पिछली वीडियो में हमने आज आपको बताया। आइए आज ये जानने का प्रयास करते हैं कि किडनी में ही लोग यूरिया, क्रिएटिन ये जो सारी चीज़ें बढ़ती हैं, तो इसके दुष्प्रभाव और इसके शरीर पर क्या-क्या अंगों पर प्रभाव पड़ता है, इसको जानने के लिए आइए स्वागत करते हैं वैद्यराज डॉक्टर कुमलेश पाठक जी का। आइए सर। नमस्कार दोस्तों, मैं आयुर्वेदाचार्य वैद्य कुमलेश पाठक। हाँ, तो सर आपने ये बताया कि पिछले वीडियो में आपने जो है वृक्क या किडनी से जो है पथरी निकालने का उपाय बताया। जी तो आज आप ये बताइए कि जो किडनी में या यूरिया क्रिएटिनिन जो बढ़ जाए, जी तो उसके लिए आयुर्वेद आपका जो है क्या विचार रखता है? देखिए, जब यूरिया क्रिएटिनिन शरीर में हो जाता है तो अगर एलोपैथ में आप देखते हैं तो वहाँ एक ही मात्र साधन है, डायलिसिस। हुँ, डायलिसिस से वो काफ़ी हद तक सफल होते हैं, लेकिन किसी किसी मरीज में नहीं भी सफल होते हैं। चाहे आप 10 डायलिसिस करा लीजिए, चाहे 20 डायलिसिस करा लीजिए। ऐसा केस मेरे सामने आया है। हुँ, तो जहाँ पे उनका डायलिसिस फेल हो जाता है, वहाँ पे हमारा आयुर्वेद जो है एक थेरेपी करता है, उसे कहते हैं फुट पैच थेरेपी। अच्छा, फुट पैच थेरेपी वो एक पट्टा होता है छोटा सा हुँ, चपकने वाला, जो आपके तलवे में लगाया जाता है, पैर के तलवे में लगाया जाता है। अच्छा, तो उस थेरेपी से हमने मरीज को स्वतः ठीक किया है। उस अनुभव से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फुट पैच थेरेपी भी यूरिया क्रिएटिनिन निकालने में काफ़ी मददगार अच्छा। अच्छा सर ये बताइए कि जो डायलिसिस होती है, है। जी, ये क्या होता है? डायलिसिस में देखिए, वो एक प्रकार का कृत्रिम आपका किडनी हो गया, समझ लीजिए। हुँ, जिस तरह से किडनी आपके अंदर के वेस्ट प्रोडक्ट को निकालता है, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है उसको तो रखता है, हुँ, और जो आवश्यक नहीं है उसे निकाल देता है। हुँ, तो इसी तरह से जिन चीज़ों को निकलना चाहिए वो निकल जाए। हुँ, तो निकालने में अगर यूरिया क्रिएटिनिन कहीं से वो कमज़ोर पड़ रहा है तो वही हमारे रक्त में परिसंचरित करता है। उनके पास एक ऐसी विधि होती है, एक मशीन होता है कि हमारे ही रक्त को लेते हैं हुँ, और हमारे ही रक्त को फ़िल्टर करके एक तरफ से डालते हैं, दूसरी तरफ से खराब जो है ब्लड लेकर के अंत में पूरा पूरा ब्लड जो है फ़िल्टर करके वो यूरिया क्रिएटिनिन को कम कर देते हैं। लेकिन किसी-किसी मरीज़ में मैंने देखा है कि वो टोटल काम किए हैं, 72-72 घंटा डायलिसिस किए हैं, हुँ, फिर भी यूरिया क्रिएटिनिन वो नहीं घटा पाए। वहाँ पे मेरा आयुर्वेद ही कार्य किया। अच्छा, इसलिए मैं इस वीडियो पे आप लोगों को जोर दे रहा हूँ कि आयुर्वेद अगर जहाँ एलोपैथ एक मरीज को नहीं ठीक कर पाया, भले 100 मरीज को ठीक करता हो, पर हुँ, एक में वो फँस गया हुँ, और वहाँ पे हम अगर पास हो गए, तो हम वहाँ पे जो है आयुर्वेद से महान हो गए कि नहीं? आप हुँ। खुद बताइए। अच्छा ये बताइए कि ये जो आप थेरेपी बताए हैं, फूड जी, पैच थेरेपी, जी। इसमें क्या होता है? इसमें देखिए 5 पेयर मिलते हैं हमको जो है, हुँ, छोटे-छोटे पैच होते हैं। हुँ, वो पैर के तलवे में लगाया जाता है। रात्रि के समय जब मरीज सोने लगे, हुँ, बिस्तर पे चला जाए, तो उसी समय उसको निकाल के लगा देते हैं दोनों पैर में। हुँ, लगाते समय बिल्कुल व्हाइट रहता है। जब आप सुबह-सुबह उसको निकाल के हटाएँगे, हुँ। तो आप देखेंगे आपके शरीर का सारा टॉक्सिन वो जो है काले रूप में हो जाता है और उसे फिर निकाल के फेंक दिया जाता है। यही विधि हम 5 दिन लगातार कराते हैं। अच्छा मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर उसको दिन में लगा ले, जी। तो क्या स्थिति होगी? अगर दिन में लगा लेगा तो उसके शरीर से जिस रेशियो से टॉक्सिन निकलना चाहिए, हुँ, उसकी अपेक्षा अतिरिक्त निकल जाता है। हुँ। तो हमारे ही शरीर से कोई चीज़ अचानक अतिरिक्त निकल जाएगा, तो उसका प्रभाव हमारे ब्रेन पर पड़ता है। आपको अच्छा, चक्कर आ सकता है और कमज़ोरी हो जाएगा, हुँ, वीकनेस लगेगा, तो ये सब सारी समस्याएँ हो आएँगी। जाएगा। इसलिए जैसा डोज़ बताया जाए, उसी हुँ, अनुसार से कार्य करना चाहिए। मतलब बिना वैद्य के परामर्श के परामर्श अनुसार के कोई अपने अनुसार ना कार्य न किया करें। जाए। अच्छा यूरिया क्रिएटिन निकालने के लिए क्या कोई आयुर्वेदिक औषधि ऐसी है जिससे कि वो निकलता रहे? जी, हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधि भी है इस थेरेपी हुँ, के अलावा। जैसे हम आपको देसी एक नुस्खा बता दे रहे हैं, जिसमें कोमल-कोमल नीम के पत्ते हों हुँ, समान मात्रा में, और समान मात्रा में तुलसी का कोमल पत्ता हो। इसी तरह से पीपल का भी कोमल पत्ता हो समान हुँ, मात्रा में, सबको एक साथ लेकर पीस कर सबके रस को निकाल करके हुँ। सुबह-सुबह खाली पेट आप लेंगे, तो ये भी बहुत अच्छे से सफाई करके यूरिया क्रिएटिनिन को निकालता है। अच्छा, माने कि इसमें आपने क्या-क्या बताया? नीम का पत्ता, नीम का पत्ता, तुलसी का पत्ता हाँ, और पीपल का पत्ता, ये सभी जो है कोमल पत्ते होने चाहिए। कोमल पत्ते हों, जिससे उसमें से रस अच्छे से निकले। हुँ। जी। यदि शरीर में रक्त भी कम है अगर, जी। तो साथ में आयुर्वेद में कौन-सा औषधि लेनी चाहिए? अगर शरीर में रक्त कम हो गया तो देखिए,
ऐसे में अचानक आप जो है हैवी लौह भस्म वगैरह ले लेंगे तो कठिनाई हो सकता है। तो हाँ, ऐसी औषधियाँ लीजिए जिसमें मंडूर भस्म पड़ा हुआ। मंडूर भस्म और मृदु भस्म है, जिस गर्भवती को दिया जाता है, बाला को दिया जाता है, छोटे बच्चों को दिया जाता है और इस प्रकार के किडनी के मरीजों को भी देना श्रेयस्कर है। तो ऐसी औषधि हो जिसमें सब कुछ तो पड़ा हुआ हो और साथ साथ जो है आपका ये मंडूर भस्म उसमें अवश्य होना चाहिए। दूसरा, और अच्छे तरह से सफाई करने के लिए हमारे यहाँ जो है जीरे को ले लीजिए, रात में भिगो दीजिए, उस पानी को रात भर पड़े रहने दीजिए, सवेरे जीरे को छान करके केवल उस जल को पिएंगे तो भी वो सफाई अच्छा से करता है किडनी की, अच्छा, मैंने जीरा भी जो किडनी की सफाई करता है। बहुत अच्छे से करता है। अच्छा, आपने ये जो बताया कि फुट पैच थेरेपी के बारे में, जी क्या उसके अलावा और कोई भी थेरेपी है आयुर्वेद में जो किडनी के लिए और यूरिया और क्रिएटिनिन को क्लियर करने के लिए हो? जी, हमारे यहाँ एक टफ बात स्नान है। तो उसमें क्या है कि आप अपने शरीर के हिसाब से कोई पात्र बनाइए जिसमें आपके गर्दन तक पानी हो और वो पानी इतना गर्म हो कि आपका शरीर सह ले, उतना गुनगुना हो और उसमें 2 घंटे आप लगातार जो है उसमें पड़े रहिए, तो भी आपके रोम छिद्रों से, रोमकूपों से वो जो है आपके ये प्रोट हो करके यूरिया क्रिएटिन थोड़ा मोड़ा निकलता रहेगा। तो एक ये भी विधि है, इसको लगभग 40 दिन 45 दिन कर लेना चाहिए। अच्छा, उसमें फिर आप